गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम सोनू सर, योर मैथ टीचर्स। जैसा कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे क्लास 5 का चैप्टर 3 में हमने नोट्स कंप्लीट कर लिया था। हमने एक्सप्लेन कर लिए थे चैप्टर को, एक्सप्लेन कर दिए थे हम चैप्टर को। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की बात करते थे, और एक्सरसाइज में भी हम लोग एक्सरसाइज 3A, 3B और 3C हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम आज एक्सरसाइज 3D की तरफ। जब हम 3D की तरफ बढ़ते हैं तो ओरल क्वेश्चन है ए नंबर में ओरल क्वेश्चन है। ओरल क्वेश्चन कहता क्या है, फर्स्ट में देखते हैं कि ओरल क्वेश्चन क्या है। ओरल क्वेश्चन में कहता है कि ओरली हमें बताना है। नंबर 1 है, नंबर 1 में कह रहा है कि कैन वी हैव ए नंबर्स हुज मल्टीपल्स आर फाइनाइट्स। क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका मल्टीपल जो होगा फाइनाइट होगा? नहीं, हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका मल्टीपल फाइनाइट होगा। मल्टीपल इनफिनाइट होगा बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर? किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है? तो किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो होता है वो इट सेल्फ होता है। ठीक है, इट सेल्फ होता है। अब आगे बात करते हैं कि कैन वी हैव टू नॉन जीरो नंबर हुज एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हमारे पास कैन वी हैव टू नॉन जीरो नंबर हुज एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, जिसका एलसीएम नहीं हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे पास कोई नॉन जीरो नंबर है उसका तो एलसीएम बिल्कुल निकलेगा, उसका प्रोडक्ट एलसीएम कहलाएगा। वी नो दैट मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इन्फिनाइट, हम सभी जानते हैं कि किसी भी नंबर का मल्टीपल जो होगा इन्फिनाइट होगा। कैन वी ऑल्सो हैव इन्फिनाइट्स कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू नंबर? यस, बिल्कुल। क्या कह रहा है कि क्या हमारे पास इन्फिनाइट कॉमन मल्टीपल भी हो सकते हैं दो नंबर का? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। बी में कहता है कि राइट द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 15। दो कॉमन मल्टीपल 6 और 15 का क्या होगा? तो हमने सबसे पहले मल्टीपल निकालेंगे। तो मल्टीपल ऑफ 15 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा? 15 का 15, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 6 का मल्टीपल क्या हो जाएगा। 6 का मल्टीपल क्या है? क्या हमें दो मल्टीपल्स निकालना है? कितने मल्टीपल्स निकालने हैं? दो कॉमन मल्टीपल्स। तो एक कॉमन हमारा क्या आ रहा है? 30, यहाँ मैच कर रहा है 30। उसके बाद दूसरा हमारा कॉमन मल्टीपल क्या मैच कर रहा है? 60। तो ये हमारे दो कॉमन मल्टीपल हो गए। तो कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 15। 6 और 15 का कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 30 एंड 60। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। उसी तरह से फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 10। 3 मल्टीपल क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास? 3 मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? किसके किसके बीच का नंबर का है भाई? तो देखेंगे यहाँ पे तो 4 और 10 का। तो 4 का क्या हो जाएगा?
देखते हैं तो कॉमन मल्टीपल में देखते हैं कि हमारे पास एक 20 कॉमन मल्टीपल्स आया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा तो नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो इस नंबर को आगे कंटिन्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसी तरह से आगे चलते हैं तो ये हमारे पास और क्या हो जाएगा, 52 होगा। 56, उसके बाद 60, दूसरा हमारा 60 कॉमन हो गया। तीसरा इसी तरह से आगे इसको जब हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास तीसरा कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएगा। आई थिंक्स आपको समझ में आ गए होंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है कि फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18, 2 और 18 का टू कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। दो कॉमन मल्टीपल्स निकालना है तो कॉमन मल्टीपल्स लिख लेंगे सबसे पहले और उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स निकाल लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स 2, 4 एंड 6। तो हमें क्या कह रहा है कि 2, 4 और 6, 2 का मल्टीपल्स, 4 का मल्टीपल्स और 6 का मल्टीपल्स। 2 का, देखिए 2 का अगर कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं तो हमारे पास नहीं आ रहा है 2, और इसमें देखते हैं 6, 12, इसमें 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। दूसरा हमारा क्या आता है, दूसरा हमारा आ जाएगा शायद 16 भी नहीं आएगा। 16 इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें तो है नहीं 6 में, 6 का मल्टीपल तो होगा नहीं। 16 के बाद 18 दोनों में नहीं है। उसके बाद 20 की बात करते हैं तो 20 दोनों दो में है, इसमें नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास 24 ये आ जाएगा। तो 24 देखेंगे यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसी तरह से 2 का और आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमें 5 कॉमन मल्टीपल्स निकाल लेने हैं। आई थिंक्स आपको समझ में आ गए होंगे। जब तक ये कॉमन मल्टीपल्स आगे नहीं बनते जाते हैं, जब तक वो नहीं मिल पा रहे, तब तक हम इसको आगे नंबर्स को बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफिनाइट होते हैं। आई थिंक्स ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एलसीएम की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कहता है कि फाइंड फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एलसीएम 6 और 10 का क्या होगा, तो हम लोग 6 और 10 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं 6 और 10। हमें वैसे नंबर को, प्राइम नंबर को ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो दोनों को डिवाइड करने के लिए हमें कौन सा वो प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 आता है। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब हम यहाँ देखेंगे तो 3, वैसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं जो क्या कर सके, जो हमारे पास 3 को और वैसे दो नंबर इसमें देखने हैं जो किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो सके। तो 3 भी तो एक हमारा प्राइम नंबर हो गया और 5 भी हमारा प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो अब तो हमारा ये मल्टीप्लाई होगा नहीं डिवाइड किसी से, तो अब इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, दूसरा अगर देखते हैं, एक और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, तो हम एक नंबर लेते हैं 4, 10 और 15। 4 है, 10 है और 15 है। दो नंबर जिससे छोटे से जो नंबर, प्राइम नंबर से जो डिविजिबल हो, कौन सा नंबर हो जाएगा, तो 2 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा 4 और 10। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये 15 का 15 सेम हो जाएगा। अब हम देखेंगे तो हमारे पास 2 से तो डिविजिबल कोई नंबर है नहीं, एक ही नंबर हो रहा है। 5 से एक नंबर हो रहा है और 15 से एक 15 है।
तो 3 से 1 हो रहा है, 5 से हो रहा है, 2 से हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि 5 से ये दोनों डिविजिबल है। कौन सा? तो 5 से डिविजिबल है 5 और हमारा 15, तो 5 से हम डिवाइड कर लेंगे। 5 से तो 2 डिविजिबल है नहीं, तो सेम लिख देंगे। 5 से 5 डिविजिबल है 1 टाइम्स, और 5 से 15 डिविजिबल है 3 टाइम्स। जब इसका एलसीएम लिखते हैं, अभी तो हमारा डिविजिबल है ही नहीं किसी नंबर से, क्योंकि सारे प्राइम नंबर आ गए। तो अब इसका एलसीएम जो होगा 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 टू जा 10, 10 टू जा क्या हो जाएगा 20, 23 जा क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज ई की। एक्सरसाइज ई में है क्या? एक्सरसाइज ई में है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन यस और नो। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसको यस और नो में हमें आंसर देना है। एचसीएफ ऑफ 2 and 3 इज 2 into 3। क्या एचसीएफ किसी भी दो नंबर का क्या होता है? तो उसका प्रोडक्ट तो नहीं होता है। एचसीएफ जो होता है किसी भी दो नंबर का, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है या कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो 2 और 3 का फैक्टर क्या है? 2 का फैक्टर 1 और 2, 3 का फैक्टर क्या है 1 और 3 है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1। तो इसका एचसीएफ क्या कहलाएगा? इसका एचसीएफ कहलाएगा 1 कहलाएगा। तो यहाँ तो कह रहा है क्या इसका प्रोडक्ट होगा? नहीं, ये तो मल्टीप्लाई में होता है कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट होगा वो उसका एचसीएफ कहलाएगा, जब वो प्राइम नंबर होगा तब। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा गलत, नो। उसके बाद एचसीएफ ऑफ 4 and 8 इज 4। क्या एचसीएफ 4 और 8 का 4 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किसी एचसीएफ क्या हो सकता है? किसी भी दो नंबर का कॉमन फैक्टर होता है। तो एचसीएफ अगर निकालने की बात करें तो 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 2 4, 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 2 4 और 8 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन पर जो सबसे बड़ा होगा। तो जो सबसे बड़ा क्या है हमारा 4 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यस। उसके बाद एचसीएफ ऑफ 2 4 6 8 एंड 10 इज 10। क्या एचसीएफ किसी भी नंबर का 2 4 6 और 8 का क्या होगा 10 होगा? नहीं, एचसीएफ होगा वो अगर वो कॉमन हो रहा है तो वो छोटा वाला नंबर होता है। ठीक है, एचसीएफ जो होगा वो दिए गए नंबर्स में से या तो उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। तो यहाँ हम नंबर जो देख पा रहे हैं तो नंबर हमारा क्या है, नंबर है 2 4 6 8 और 10। तो 2 4 6 8 और 10 में जो सबसे छोटा नंबर है उससे या तो कम होगा या उसके इक्वल के बराबर होगा, उससे ज्यादा कभी नहीं होता है। तो ये क्रॉस। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज लेस देन ईच ऑफ द नंबर। एचसीएफ जो होगा क्या हमेशा जो दो नंबर का एचसीएफ होगा वो हमेशा उससे छोटा होगा? नहीं, या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो ये बात गलत कह रहा है कि ऑलवेज छोटा होगा। ऑलवेज छोटा नहीं हो सकता है, वो उसके इक्वल भी हो सकता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि 4 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, उसका छोटा वाला नंबर उसके इक्वल के बराबर होगा, उससे छोटा तो नहीं हो। उससे छोटा ही हो ऐसा संभव नहीं है, छोटा हो लेकिन उसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने आपको बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब अगर हमारे पास दो नंबर दिया गया है तो दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर अगर निकालेंगे तो 18 का फैक्टर 2 से सबसे प्राइम नंबर से डिविजिबल है 9 टाइम्स में, 3 से डिविजिबल है 3 टाइम्स में, और 3 से डिविजिबल है 1 टाइम्स में। 2 से डिविजिबल है 21 टाइम्स में। अब 21 2 से डिविजिबल है नहीं, यह है 3 से 7 टाइम्स में, और 7 से ये 1 टाइम्स में। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। अब फैक्टर क्या क्या हो गया, फैक्टर ऑफ 18 का फैक्टर क्या क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, फैक्टर ऑफ 42, फैक्टर 42 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, कॉमन हमारा 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 6, और ये 2 and 3 है
और यही